बेहद खूबसूरत, घने और जीवंत जंगल, पेड़ पौधे हरी भरी घास से ढके हैं। आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, जिससे पूरे जंगल पर एक सुनहरी और फिर हल्की लाल नारंगी रोशनी बिखर जाती है। बकरी बबली मजे से हरी हरी कोमल घास चबा रही है। उसके कान खुशी से हिल रहे हैं और पूंछ मटक रही है। वाह, क्या स्वाद है! इस वाली कोने की घास तो इतनी मीठी है कि लगता है बस चरती ही जाऊं। काकी तो हमेशा कहती हैं कि जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए, पर उन्हें क्या पता, असली मजा तो इसी घने जंगल में है। यम्मी। बबली 2 कदम और आगे बढ़ती है, झाड़ियों के और अंदर जाती है। वो पूरी तरह खाने में खोई हुई है। आज तो पेट भर कर खाऊंगी। चर चर चर, चबाने का मजा ही कुछ और है। पिंकी और कालू तो डरपोक हैं, जो मैदान में ही रुक गए। जब मैं उन्हें इस जगह के बारे में बताऊंगी तो उनके मुंह में पानी आ जाएगा। अचानक चिड़ियों का चहकना पूरी तरह बंद हो जाता है। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हवा तेज चलने लगती है और पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाते हैं। बबली घास चबाना बंद कर देती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। अरे, अचानक सब शांत क्यों हो गया? काकी, पिंकी, तुम लोग कहाँ हो? बबली पीछे मुड़कर देखती है। जिस रास्ते से वो आई थी, वहाँ अब सिर्फ घनी झाड़ियाँ और अंधेरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। झुंड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अरे बाप रे, मैं कितनी दूर आ गई! सूरज भी इतनी जल्दी डूब गया। अभी तो धूप थी। बबली तेजी से इधर उधर भागने लगती है। वो रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। नहीं बबली, डरना नहीं है। बस सीधे चलते जाना है। रास्ता यहीं कहीं था। हाँ, इसी पेड़ के पास से तो मैं आई थी। नहीं, शायद उस वाले बड़े पत्थर के पास से। हे भगवान, मुझे तो रास्ता ही याद नहीं आ रहा। वो एक जगह रुकती है। उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। जंगल की परछाइयां अब उसे भूतिया आकृतियों जैसी लगने लगती हैं। मैं कितनी मूर्ख हूँ, लालच के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब रात होने वाली है। इस अंधेरी जंगल में अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं क्या करूँगी? माँ, मुझे बचाओ। मुझे जल्दी घर लौटना होगा, वरना आज मेरा बचना मुश्किल है। तभी बबली के ठीक पीछे की झाड़ियों में से सूखी लकड़ियों के टूटने की आवाज आती। कौन है वहाँ? पिंकी, तुम हो क्या? मजाक मत करो, प्लीज बाहर आओ। बबली को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगती है। झाड़ियां तेजी से हिलती हैं। बबली डर के मारे पत्थर की तरह जम जाती है। अचानक अंधेरे को चीरता हुआ एक विशाल, भारी और डरावना पंजा झाड़ी से बाहर आता है। उसकी तेज नाखून जमीन की मिट्टी को खुरचते हैं। धीरे धीरे शीरा का भयानक चेहरा सामने आता है। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही हैं। गले की घनी बाल हवा में लहरा रही हैं और उसकी शरीर की मांसपेशियां अपनी ताकत को बयां कर रही हैं। जैसे ही शीरा पूरी तरह बाहर आता है, वो आसमान की तरफ मुंह करके एक ऐसी भयानक दहाड़ मारता है जिससे पूरा जंगल कांप उठता है। पेड़ की टहनियों से सूखे पत्ते भर भरा कर गिरने लगते हैं। दूर पेड़ों पर बैठे कुछ बंदर चीखते हुए भागते हैं। शीरा बबली के चारों तरफ बहुत धीमी गति से चक्कर काटना शुरू करता है। उसकी हर एक चाल में शिकार को दबोचने का आत्मविश्वास है। वो अपनी बड़ी बड़ी दांत दिखाता हुआ क्रूरता से मुस्कुराता है। क्या बात है! आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। जंगल के राजा को शिकार ढूंढने के लिए 1 कदम भी चलना नहीं पड़ा। शिकार खुद अपनी नन्ही और नाजुक टांगों से चलकर मेरी गुफा के मुहाने तक आ गया। शेर राजा, आप यहाँ? हाँ, मैं इस जंगल का काल। जरा अपनी इस कोमल त्वचा को देख, कितनी ताजा, कितनी नरम बकरी है तू। सच कहूं तो आज दोपहर से ही मेरा पेट कुछ हल्का था, लेकिन अब तो मेरे आज के शाही डिनर का पूरा इंतजाम हो गया।
क्या हुआ नन्ही बकरी, कांप क्यों रही हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम बड़े मजे से गा गा कर मेरी हरी घास चर रही थी। अब जरा मुझे भी तो बताओ, तुम्हारी बूटी का स्वाद कैसा होगा, कुरकुरा या रसीला? हे भगवान, आज तो गई मैं। ये तो यमराज का सगा भाई है। अगर मैं भागी तो ये एक छलांग में मुझे दबोच लेगा। अगर मैं रोई तो इसे तरस नहीं आएगा। मुझे कुछ सोचना होगा। दिमाग चला बबली, दिमाग चला, वरना आज तेरी कहानी का दी एंड पक्का है। चलो, अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते। अपने भगवान को याद कर ले बकरी, क्योंकि अगले ही पल तुम मेरे पेट में होगी। जरा रुको शेरा, अपनी जान की भीख तो वो मांगते हैं जिन्हें अपनी जान प्यारी हो। लेकिन जरा सोचो, अगर इस वक्त भगवान को याद करने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें हो तो? बबली का ये बदला हुआ रूप देखकर वो हैरान रह जाता है। क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस लहजे में बात करे? तू होश में तो है? मैं बिल्कुल होश में हूँ राजा जी, बल्कि होश में तो अब तुम्हें आना होगा, क्योंकि तुम जिसे अपना डिनर समझ रहे हो वो असल में तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकती है। बबली डरने के बजाय अपनी छाती चौड़ी करती है, शेर की आंखों में आंखें डालती है और एक शातिर मुस्कान के साथ जोर जोर से हंसने लगती है। ए बकरी, तू पागल हो गई है क्या? सामने मौत खड़ी है और तू हंस रही है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? डर? और वो भी तुमसे? अरे मूर्ख शेर, जरा गौर से देख मुझे। मैं कोई आम बकरी नहीं हूँ। मैं इस जंगल की नई रखवाली करने वाली शेर शिकानी बकरी हूँ। शेर शिकारी? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच। मैंने कल ही जंगल के देवता को वचन दिया है कि मैं इस जंगल को क्रूर शेरों से मुक्त कराऊंगी। अब तक मैं 2 शेरों का शिकार कर चुकी हूँ, बस तीसरे की तलाश थी और भगवान ने तुझे खुद मेरे सामने भेज दिया। जंगल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जो शेर पहले शिकारी था वो अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। शेरा के चेहरे से वो खूंखारपन गायब हो चुका है और उसकी जगह हवाइयाँ उड़ रही हैं। बबली एक पेड़ से जमीन पर धूल उड़ाती है, जैसे किसी बेहद स्वादिष्ट पकवान को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। अरे बाप रे, इसकी आंखें तो देखो कैसे अंगारे उगल रही हैं, और ये अपनी जीभ ऐसे क्यों चला रही है जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। आज तक इस जंगल के बड़े से बड़े हाथी और चीते ने भी मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं की, और ये छोटी सी बकरी मुझे घमंडी बिल्ली बोल रही है। कहीं ये सचमुच कोई जादुई, मायावी या कोई रूप बदलने वाली भूतिया जीव तो नहीं? ओहो, मुझे तो इसकी सींगें भी अब बहुत नुकीली और डरावनी लग रही हैं। ए बकरी, तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर मैंने एक पंजा मार दिया ना तो तू उड़कर सीधे नदी पार गिरेगी। पंजा मारेगा? अरे, तेरे जैसे शेरों के पंजे तो मैं अपनी रसोई में सजा कर रखती हूँ। चल, अब बहुत समय बर्बाद हो गया, अब तेरा अंत निश्चित है। बबली अचानक एक डरावनी आवाज निकालती है। वो अपनी दोनों सींगों को सीधे नीचे जमीन की तरफ झुकाती है, अपनी आंखें पूरी तरह लाल कर लेती है और बड़ी तेजी से शेर की तरफ 2 बड़े कदम बढ़ाती है, मानो वो सीधे शेर के पेट में अपनी सींगें घोंपने वाली हो। बबली का ये आक्रामक रूप देखकर शेरा का बचा कुचा हौसला भी टूट जाता है। वो डर के मारे अपनी जगह पर ही उछल पड़ता है। अरे अरे, रुको रुको, पीछे हटो, मेरे पास मत आना। अरे बाप रे, ये बकरी नहीं, ये तो साक्षात यमराज की सवारी है। अरे बाप रे, ये तो कोई सन की बकरी है। मुझे अपनी जान प्यारी है। शेर अपनी दुम दबाकर उल्टे पैर जंगल की तरफ भाग खड़ा होता है। भाग शेरा भाग, ताकत से बड़ी हमेशा बुद्धि होती है। बबली चैन की सांस लेती है और मुस्कुराते हुए सुरक्षित अपने घर की तरफ दौड़ पड़ती है। सीख: संकट के समय घबराने के बजाय यदि बुद्धि और साहस से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार और सीख भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।